दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 34 करेंगे, जो कि आपकी मॉड्यूल से है, सीएम एंटर की मॉड्यूल से। करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी। एबीसी लिमिटेड क्या है? एक न्यूली स्टार्टेड कंपनी है, विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट, जो कि कैश बजट प्रिपेयर करना चाहती है। फ्रॉम जनवरी से प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। आपको पहले 6 महीने का बनाना है कैश बजट। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहली बात, कैश बजट मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। यहाँ लिखा है कैश बजट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है रहेगा क्वेश्चन में, आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस क्या करेंगे, जो पैसा आने वाला है उसको बोलेंगे रिसिप्ट, ठीक है। माने ऐसा करेंगे अपन पेमेंट। अब रिसिप्ट बहुत सारा हो सकता है, लाइक हमने कैश सेल या कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पेमेंट करेंगे अपन, तो सप्लायर को पेमेंट करेंगे, वेजेस को पेमेंट करेंगे, ओवरहेड का पेमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। तो बस ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, यहाँ पर आ जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? तो जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे लिखा हुआ रिसिप्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर टोटल बैलेंस अपन पास इतना अवेलेबल रहेगा, तो इतना हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, एग्जाम पास में डायरेक्ट अपन मतलब लाइक एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, समय कम है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो? ओपनिंग बैलेंस लिखा मैं, प्लस यहाँ पे किया मैं रिसिप्ट, माइनस किया पेमेंट। तो डायरेक्ट यहाँ पे मान लो आया 100, यहाँ पर आया 10, यहाँ पर आया मान लो 30, डायरेक्ट माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस इतना आया। मतलब रिसिप्ट का अलग से टोटल दिखाने की या पेमेंट का अलग से टोटल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर समय आपके पास कम है तो, ठीक है। डिपेंड। चलो बढ़ते आगे। यहाँ पे आपको यहाँ समझ में आया कि कैश बजट प्रिपेयर करना है कब से? जनवरी से। फिर मंथ आपको लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लिखा है टोटल सेल्स, ये लिखिए टोटल सेल्स, ये लिखा है मटेरियल, ये लिखा है वेजेस, ये लिखा है ओवरहेड, में लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये लिखा है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वास्ट ₹10,000। 1 जनवरी को कैश बैलेंस कितना था? 10,000। A new machinery is to be installed at 20,000 on credit to be repaid by 2 equal installments in March and April। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नई मशीन को इंस्टॉल किया गया जिसकी जो कॉस्ट थी कितनी थी? 20,000 थी कॉस्ट। उसको पे किया जाएगा, कब पे किया जाएगा? मार्च में और अप्रैल में। कितना कितना पे किया जाएगा? 10,000 और 10,000। तो ये अपन मतलब कौन सा पॉइंट आ गया? ये आ गया पेमेंट वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया? पेमेंट वाला पॉइंट आ गया। फिर लिखा है सेल्स कमीशन @ 5% ऑन टोटल सेल। जो यहाँ पे टोटल से लिखी हुई है इसका 5% क्या दिया जाएगा? सेल्स कमीशन दिया जाएगा। अब क्या लिखा है? इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। अच्छा, विद इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? कि जैसे कि यहाँ पर आपने निकाला 5% का कमीशन, तो जो कमीशन आया है ये वाला, वो पे कब पे करेंगे अपन? मैं वैसा कर दिखाता हूँ डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट समझ गया ना, 5% मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जनवरी का आप पे करोगे फरवरी में से कमीशन, वैसे मार्च का कमीशन पे करोगे कब? वैसे फरवरी का कमीशन पे करोगे कब? मार्च में। ऐसा तो फेब, फिर मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा। मतलब जो सेल्स कमीशन दोगे आप क्या दोगे? नेक्स्ट मंथ में दोगे। तो ये पूरा पैराग्राफ अल्टीमेटली हो गया पेमेंट वाला। तो अल्टीमेटली दो बात हो गई कि एक तो आपको पेमेंट करना है, जो मशीन आप बाय की है 20,000 की, उसको आपको मार्च में 10,000 पे करोगे, अप्रैल में 10,000 पे करोगे, और अब फैब से सेल्स कमीशन देना चालू करोगे। फैब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, ठीक है। जुलाई का अपन को डेटा बनाना नहीं, खाली लिखने के लिए लिख दिया, क्योंकि आपको तो जून तक का यहाँ पे बनाना है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे उसके बाद? ₹10,000 being the amount of second call money may be received in March। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको जो मार्च में आपको क्या मिलेगा? सेकंड कॉल मनी मिलेगी। कब मिलेगी? मार्च में। तो अल्टीमेटली कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका रिसिप्ट वाला। लिखा है शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज आल्सो ऑब्टेन विथ सेकंड कॉल मनी बी मे बी रिसीव्ड इन मार्च। यहाँ पे मतलब अल्टीमेटली एक तो आपको मार्च में मिलेगा क्या? सेकंड कॉल मनी, और आपको शेयर प्रीमियम भी 2,000 कब मिलेगा? आपको मार्च में मिलेगा। फिर लिखा है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ, यानी कि सप्लायर के द्वारा 2 महीने का क्रेडिट मिलेगा। यानी कि जो जैसे कि मटेरियल है, मटेरियल कब का लिखा है यहाँ पर दोस्तों? ये लिखा है जनवरी का लिखा है मटेरियल, यानी हमने जनवरी मटेरियल बाय किया होगा, हमने जनवरी में मटेरियल बाय किया होगा, तो आपको इसका पेमेंट कब करना है? मार्च में। ऐसा वैसे ही अब यहाँ लिख देने पर मार्च, तो क्या करोगे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसा। फिर ये लिखा उसके बाद पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ।
अच्छा, हमने ग्राहक को जो सेल किया है, सब सेल किया है, हम उनको 1 महीने का क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। ठीक है, फिर लिखा है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ। अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ कि मतलब लाइक हमने मान लो यहाँ पर जो सेल किया है, जो हमने मान लिया यहाँ पे सेल किया है, तो जनवरी की सेल है, उसका पैसा कब मिलेगा, फेब में। वैसे ही फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसका मतलब ये है। फिर क्या लिखा हुआ है, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज ओवरहेड्स 1 मंथ, यानी कि जो भी ओवरहेड है, ये जो ओवरहेड है, इसकी जो डिले है, यानी पेमेंट कब करेंगे अपन, लाइक जन का पेमेंट कब करेंगे अपन, फेब में, ऐसा। वैसे ही यहाँ फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा। इसका भी हो जाएगा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। अच्छा, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप वेजेस का आधा हिस्सा आप क्या करेंगे, इस मंथ में पे करोगे, और वेजेस का आधा हिस्सा अगले महीने पे करोगे वापस। आपका जो वेजेस है कितना था, 2000, इसका आधा पार्ट क्या करोगे आप इस महीने पे करोगे, और आधा पार्ट क्या कब पे करोगे, अगले महीने पे करोगे। तो ऐसा चलते जाएगा, वो बताऊंगा आपको, उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। एकदम कोई टफ नहीं है, आसान है। फिर क्या लिखा है, अज्यूम कैश सेल टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। अच्छा, जब सेल करते हो लाइक 2022, तो जो भी आप सेल करते हो, जैसे आप सेल किए 20,000 की, तो जैसे जनवरी में आप सेल किए 20,000 की, उसका आधा कितना होगा, 10,000। वो 10,000 आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, वो आपको 10,000 क्या मिल जाएगा, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। क्लियर है, और बाकी जो 10,000 कब मिलेगा, आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो मैं आपको पहले वेजेस वाला करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसमें अच्छे से क्लैरिटी आए, है ना। बाकी हम आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ कठिन नहीं है क्वेश्चंस, एक दो चीज है, बाकी तो एकदम आसान है। तो निकालते हैं अपन वेजेस का, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं ना, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। चलो बनाते हैं अपन, जैसा दिया है फॉर्मेट वैसा बना लेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, वैसे तो कई सारे तरीके इसको बनाने के, ठीक है। फिलहाल अपन जो लिखा है फॉर्मेट वैसा चलते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्लियर है, ये लिखा मंथ, फिर यहाँ पे मैं लिखा वेजेस। कितना लिखा वेजेस यहाँ पर, 4,000, 4,400, 4,600, फिर 4,600, फिर 4,600 है ना, 2 बार 4,600 है, 4,600, फिर कितना है, 4,000 और 5,000, 4,600, 4,000। एक मिनट, क्या हो रहा है, ये लिखा 4,000, 4,400, 4,600, फिर यहाँ पर भी आएगा 4,600, फिर 4,000, फिर आया 5,000। ये आपको मिला वेजेस। अब वेजेस में क्या बोलना चाह रहा है, वो अपन सेम टू सेम कर देते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर है हाफ मंथ लिखा है, क्या लिखा है, वेजेस हाफ मंथ। तो डिले मतलब हाफ मंथ का क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, हाफ मंथ का क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। मतलब कि जैन में अपन कितना दे देंगे, 2,000, और इसका जो हाफ का जो डिले हो रहा है, कहाँ कब दे देंगे उसको, फेब में दे देंगे 2,000। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही, जब इसको पहले मंथ लिख लेता हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तब अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखो ये जो पोर्शन जनवरी का पोर्शन खत्म हो गया। अब जब फेब की बात करूंगा, तो फेब में डिले होगा आधा मंथ, मतलब आधा मंथ का दे देंगे, आधा मंथ का अपन दे देंगे मार्च में, ऐसा। अब जब मार्च की बात करूंगा कितना था, 4,600, आधा यहाँ पे दे देंगे 2,300, आधा यहाँ पे दे देंगे अपन 2,300, ऐसा। जब मैं अप्रैल की बात करूंगा, अप्रैल की, तो वापस यहाँ पे दे देंगे अपन 2,300, यहाँ पे दे देंगे अपन 2,300। वैसे जब मैं मई की बात करूंगा, तो मई में अपन यहाँ दे देंगे 2,000, अप्रैल जून में दे देंगे 2,000। वैसे जून की बात करूंगा, तो यहाँ पे कितना दे देंगे, 2,500, और जुलाई में दे देंगे 2,500, जो कि बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस ये मिल गया आपको इतना। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है बस। थ्योरी में कितना रटते हो, इसमें रटना पड़ता है क्या, नहीं, हल्का सा कुछ है तो भाई पॉइंट को एग्जाम से पहले देखकर चले आओ, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। ये लिखा मैं 2,000, उसके बाद लिखा मैं 4,200, फिर कितना आ जाएगा, 4,500, फिर आ जाएगा 4,600, फिर आ जाएगा 4,300, फिर आ गया अपना 2 दूनी 4, 4,500। ठीक है, तो 2,000, 4,200, 4,500, 4,600, 4,300 और 4,4500। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, और बनाना था अपन को ये, कौन सा वाला, कस्टमर वाला, कि भाई आधा पैसा हमको मिल जाता है उसी टाइम,
ठीक है, लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ, कैश सेल भी था ना, कैश सेल कर रहा था 50%, कैश सेल एंड यहाँ पे क्या लिखा है, पैसा कब मिलेगा, अलाउड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, चलो वैसे बना देंगे फॉर्मेट, ऊपर वाला जैसा फॉर्मेट है ना सेम टू सेम ऐसा बना देंगे अपन। ठीक है, ये लिखा मैं मंथ, लिखूंगा मैं जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, ये लिखा जून। उसके बोले कि टोटल से में 50% तो तुरंत मिल जाता है, जब लिखा है टोटल सेल्स, जो लिखा है टोटल सेल्स उसमें 50% तुरंत मिल जाता है। ठीक है, ये लिखाऊंगा मैं कैश सेल्स, कैश सेल्स 50% तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, 50%, 50% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, कितना कितना लिखा होता है सेल यहाँ पर, 20, 22, 28, 36, 20, 22, 28, 36, 20, 22, 28, 36, 20, 22, 28, 36, 30, 40, ये 30, ये 40, इसका 50% तुरंत मिल जाएगा, यानी कि 10 तुरंत मिल जाएगा, 11 तुरंत मिल जाएगा, 14,000 तुरंत मिल जाएगा, 18,000 तुरंत मिल जाएगा, 15,000 तुरंत मिल जाएगा, 20,000 तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब ये है सिंपल। अब जो बैलेंस बचा है वो कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में। बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस अमाउंट, तो कैश सेल तुरंत हो जाएगा, तो बैलेंस अमाउंट या क्या बोलेंगे उसको अपन, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अभी बोलेंगे हम बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस पैसा कब मिलेगा, यहाँ पे 10,000, कितना बचा 11,000, 14,000, 18,000, फिर 15,000, फिर 20,000। बताया पैसा कब मिलेगा, ये पैसा हमको मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, कलेक्शन कब होगा इसका, नेक्स्ट मंथ में, ये होगा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। चल हो गया, अब तो कैश बैलेंस बनाने को प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट कौन सा पीरियड में था, फॉर दी पीरियड जनवरी टू जून। सिंपल है ना। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, अपना देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है अपने बनाने का। ठीक है, मैं क्या लिखे थे ऊपर अपन, ये लिखा मैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब इसके लिए बना लेते हैं अपन, सबसे पहले अलग अलग मंथ है ना, तो लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसका कौन सा था महीना, जनवरी, लिखा जनवरी, लिखा फरवरी, लिखा मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ लिखा मैं जून। चलो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस, लिखा मैं ओपनिंग बैलेंस, गिवन है क्वेश्चन में कितना था 10,000, ये लिखा मैं 10,000। फिर क्या बताया था मैं, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट साइड देखना है कि भाई क्या क्या हमको रिसिप्ट हुई है, तो एक तो रिसिप्ट हमने निकाल दिया था, ये जैसे हमने निकाल दिया था, फटाफट करेंगे कॉपी पेस्ट, फटाफट करेंगे कॉपी पेस्ट हर महीने की। ठीक है, हर महीने में कर देंगे अपन कॉपी पेस्ट, लिखा मैं कैश सेल, कहाँ से मिला है ये ऊपर लिख देंगे अपन, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। ठीक है, 10, 11, 14, 18, 10, 11, 14, 18, 15, 20, 15, 20, क्लियर हुआ। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जहां जहां से पैसा मिलेगा, अब देखो ये कैसे मिल गया, अब ये जो पैसा है कब मिलेगा, फैब में मिलेगा, तो अपन को जो कलेक्शन होगा डेटर से, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो ये पैसा हमको यहाँ मिलेगा, समझ रहे हो, जिसका जो बैलेंस था 20,000 की टोटल सेल थी, 10,000 मिल गया कैश, जो बाकी का जो बैलेंस था 10,000 वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। इसका जो बैलेंस अमाउंट थी 11,000 वो यहाँ पर मिलेगा, ये 14,000 यहाँ मिलेगा। एरो में डालना नहीं चाहिए, एरो खाली बताने के लिए डाल रहा हूँ कि 50-50% है ना, इसीलिए।
ठीक है, 50% इसलिए डाल रहा है बताने के लिए, इसके बारे में डाला, माल मालूम चले कंफ्यूज हो गए आप लोग। ठीक है, एरो नॉर्मल लाना चाहिए अपन को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में। उसके बाद पहला पैराग्राफ कौन सा था अपना, रिसिप्ट वाला, ये दो चीज मिलने वाली थी, सेकंड कॉल मनी मिलने वाली थी, सेकंड कॉल मनी, और मिलने वाला था अपन को शेयर प्रीमियम। सेकंड कॉल मनी और शेयर प्रीमियम लिखा मैं, सेकंड कॉल मनी, और मिलने वाला था अपन को शेयर प्रीमियम। ठीक है, कब मिलने वाला था, मार्च में ना, मार्च में कितने कितने मिलने वाला था, सेकंड कॉल मनी का था अपना 10,000 और ये 2,000, लिखा 10, ये लिखा 2, मार्च, ये देखो ये मार्च का महीना है, जस्ट इसके नीचे लिखना है अपन को। ठीक है, ये लिखा 10, ये लिखा 2, क्लियर। हाँ, अब देखते हैं पेमेंट पे। पेमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, एक मशीनरी हमने इंस्टॉल्ड की 20,000 रुपये क्रेडिट में, जो कि पे करेंगे अपन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मार्च में और अप्रैल में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मार्च और अप्रैल। ठीक है, एक मार्च और अप्रैल में पे करेंगे अपन, तो बस लिख देंगे अपन, एक रिसिप्ट था, आप कर देंगे अपन पेमेंट, ये लिखा है पेमेंट। पहले कौन सी पेमेंट थी अपनी, मशीन की थी, मशीन की दिख रही थी, लिख देंगे अपन मशीन, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, तो पेमेंट करते थे तुरंत तुरंत उसका। तो मार्च में देना है 10,000 और अप्रैल में देना है 10,000, जो कि जनवरी फरवरी ये मार्च, ये मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000, ये बात खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, पहला काम अपना हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर सेल्स कमीशन 5% और टोटल सेल, जो टोटल सेल है, ये टोटल सेल है, इसका 5%, इसका 5% अपन निकालेंगे, क्लियर है। और 5% निकालने के बाद कब देंगे उसका पैसा, नेक्स्ट मंथ में। कब देंगे उसका पैसा, नेक्स्ट मंथ में। एक मिनट मिला लेता हूँ कैलकुलेटर, तो अपन यहाँ पे जैसे लिखा है 20,000, तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 1,000। 1,000 अपन कब देंगे, फरवरी महीने में देंगे अपन 1,000। ठीक है, तो अपन एक बार मैं कैलकुलेशन करके रख लेता हूँ फटाफट। ये लिखा मैं सेल्स कमीशन, क्या करेंगे, टोटल सेल का निकालेंगे अपन, है ना। पहले दे देता हूँ फैब में 1,000, मैं बाकी कैलकुलेशन करके रख लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये फरवरी मंथ है ना, ये फैब, ये फैब, ये निकाल के रख लिया मैंने। सेल्स कमीशन क्या किया, टोटल सेल का 5%। ठीक है, जो भी सेल थी उससे मैंने किया 5% निकल गया अपना सेल्स कमीशन, क्लियर है। उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है अपन को यहाँ पर, पेमेंट के तौर पर, यहाँ तक हो गया एक्चुअल सेल्स, यहाँ तक भी हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे अपना रिसिप्ट वाला पॉइंट था, ये भी था रिसिप्ट वाला, सेकंड कॉल का रिसिप्ट मनी था, शेयर प्रीमियम था रिसिप्ट मनी। फिर क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ से था कि भाई सप्लायर कितने महीने का अलाउड करेगा, 2 महीने का क्रेडिट अलाउ करेगा। यानी कि ये जो 20,000 है, मार्च से पेमेंट करेंगे अपन 20,000, उसके बाद 14,000 14,000, ऐसा पेमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, 20 14 14, कब से, मार्च से। कब से करेंगे अपन, मार्च से, क्योंकि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है ना। देखो यहाँ पे क्रेडिट पीरियड कितने महीने का, 2 महीने का है, ठीक है, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अपन मटेरियल पेमेंट, या लिखेंगे सप्लायर, सप्लायर पेमेंट। तो जनवरी का जो था, कब से पे करेंगे, मार्च से, यहाँ से पेमेंट करना चालू करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से पेमेंट करते हैं अपन, कितना था, 20,000, 14,000, 14,000, और कितना था यहाँ पर, 20,000, 14,000, 14,000, उसके बाद 22,000 हो गया, 22,000 हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पर, ये हो गया सप्लायर। फिर लिखा है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, ये तो हो गया था, कस्टमर को अपन 1 महीने हो चुका था। फिर लिखा है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का जो पेमेंट है उसको अपन 1 महीने का क्या करेंगे, डिले करेंगे। तो 2 ओवरहेड थे, प्रोडक्शन था और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, उसका अपन पेमेंट कर देते हैं अपन। तो मैं इसको वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपना जो लास्ट में जो अपने वर्किंग नोट बनाई थी वेजेस की, ये इस वेजेस के बारे में लिख लेता हूँ मैं। 2,000, 4,200, 4,500, इतना पेमेंट इसको उठाता हूँ, करता हूँ कॉपी पेस्ट। कब से करूँगा, जनवरी से करूँगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, वेजेस पेमेंट, वेजेस पेमेंट। चलो, कितना कितना था, कहाँ गया, कहाँ चले गया, हाँ 2,000, 4,200, मैं पास करके इसको लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
हम्म तो हो गया अपना काम खत्म, हो गया। इसको बस निकाल लेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस अपन निकाल लेंगे। क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ये था 10,000 10,000 और पेमेंट कर देंगे अपन माइनस, कितना था 2,000, तो कितना होगा यहाँ पर 18,000। बस ऐसे ही करते हुए चलेंगे अपन, इसको करेंगे प्लस और बाकी को करेंगे माइनस। ठीक है 4,000 1,000 3,200 800 4,200। ठीक है, ऐसे माइनस करते हुए चलेंगे। चलो, लिखा मैं 11,000 प्लस 10,000 माइनस कितना कितना करूँगा मैं, माइनस किया मैं 1,000 माइनस किया 3,200 माइनस किया 800 माइनस किया 4,200। क्या है अपना 11, यहाँ पर आ रहा है 11,800। यहाँ पर क्या गलती है, वापस करता हूँ। ये हो गया अपना 11,000। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस तो बचेगा ना, ये क्लोजिंग था 18, तो ये बन जाएगा ओपनिंग का 18 ऐसा। और सोचा कि क्या छूट गया। चलो, 18,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, उसके बाद माइनस करूँगा मैं 1,000 माइनस करूँगा 3,200 माइनस करूँगा 800 माइनस करूँगा 4,200, या अपना 29,800। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 29,800। वापस इसको भी ऐसे करेंगे, 29,800 प्लस 14,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, फिर माइनस क्या करेंगे अपन, माइनस 10,000 माइनस 1100, फिर माइनस के 20,000, ये क्या 20,000, उसके बाद 3,300, उसके बाद 900 माइनस करूँगा 4,500, या है अपना 27,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बन जाएगा अपना ओपनिंग बैलेंस। कितना बन गया 27,000। 27,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000, फिर माइनस करूँगा मैं यहाँ पर 10,000 माइनस 1,400 माइनस 14,000 माइनस 3,400, उसके बाद 900 माइनस 4,600, ये कितना आ जाएगा 24,700। ये बन जाएगा ओपनिंग 24,700। तो 24,700 प्लस करूँगा मैं 15,000 प्लस किया मैं 18,000, माइनस कितना करूँगा मैं, माइनस में होगा 18, माइनस में होगा ये 1800, उसके बाद 14,000, उसके बाद 3,500, माइनस करूँगा 1,000 माइनस करूँगा 4,300, हो गया 33,100। उसके बाद ये बन जाएगा ओपनिंग 33,100 का। उसके बाद प्लस करेंगे अपन 20,000 प्लस किया 15,000 माइनस 1,500 माइनस 22,000 माइनस 3,200 माइनस 9,000 माइनस 4,500। फिर ये आ गया अपना, इसमें कहाँ कैलकुलेशन में गलती है, अभी चेक कर लेते हैं। ये हो गया अपना 33,100 33,100 प्लस करूँगा 20,000, फिर प्लस किया 15, अच्छा 15,000 माइनस, माइनस करूँगा मैं यहाँ पे 1,500 माइनस किया 22,000 3,200 माइनस किया 9,000, अच्छा 900 है ना, ये है 900। ठीक है, अब आ गया अपना प्रॉपर आंसर 36,000। तो ये इलस्ट्रेशन हुआ अपना ख़त्म। कौन सा था 34, अब करेंगे 35। कितना टाइम लग गया, इसमें लग गया 24 मिनट, बताओ।